To physics platform. मैं सतवीर चौधरी. We are discuss the electric capacitance chapter and topic of the capacitance of isolated sphere. हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास, उसका आज हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे. तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटेंस और कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस किया था. आज हम किसी भी स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले हैं. चलिए देखिए कैसे करते हैं. कोई भी मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्फेरिकल क्या है कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास और इसकी रेडियस क्या है r. स्फेरिकल कंडक्टर क्या है मेरे पास, ये है स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R. और इसको मैंने स्मॉल q से क्या कर दिया, चार्ज किया. इसको मैंने क्या किया, q चार्ज से चार्ज कर दिया. तो मैं लिख सकता हूं क्या, when a spherical conductor radius is capital R and then given to charge. मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, उसकी रेडियस कितनी है R, और इसको मैंने क्या किया है Q चार्ज से चार्ज किया. जब इस पे मैं Q चार्ज से चार्ज करूंगा इसको, तो इस पर क्या बिल्डअप हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है और इस पर मैंने क्या किया है, चार्ज दिया है इसके ऊपर. इस सरफेस के ऊपर मैं चार्ज दूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा. तो इस पर भी, इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा क्यू चार्ज के कारण. तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन स्फेरिकल कंडक्टर सरफेस. तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. और वो क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, किसी भी स्फीयर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो ये होता है KQ/R. R कौन सा इसमें, कैपिटल R. आ रहे बच्चों समझ में. तो उस पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. आ रही है बच्चों समझ में. मेरे को फाइंड आउट क्या करना है इसमें, मेरे को इसमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. तो आपको पता हो तो पिछले वीडियो में मैंने कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताया था. तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट. आप जानते हो क्या कैपेसिटेंस क्या होता है, C = Q/B. याद करो पिछला वीडियो मैंने पिछला टॉपिक समझाया था आपको, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. C = Q/V. तो आपके पास V है क्या इसके लिए, इस स्फीयर के लिए V कितना दे रखा है आपको, KQ/R. तो मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ क्या, C = Q/V. V का वैल्यू कितनी है मेरे पास, KQ/R है क्या. तो देखो यहाँ से क्या हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया क्या, तो C = कितना आ गया, R/K. अरे बात समझ में. अब मैं सपोज कर रहा हूँ इसमें, अगर ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है कहाँ पर रखा हुआ है, या तो एयर में है या फिर किस में है, वैक्यूम के अंदर. तो व्हेन मैं लिख सकता हूँ क्या, व्हेन स्फेरिकल कंडक्टर आर इन एयर और वैक्यूम. सपोज कीजिए अगर ये स्फेरिकल जो कंडक्टर है कहां पर रखा हुआ है, किसी भी एयर में या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है, तो मैं कैपेसिटेंस कितना होगा इसके लिए, तो C = क्या होगा, R.
अपॉन के की वैल्यू क्या होती है एयर और मीडियम के लिए, के की वैल्यू आपको पता हो तो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/4πε0। पढ़ा होगा, मैंने के की वैल्यू बताई थी आपको 1/4πε0। ये किसके लिए है ε0? एयर या वैक्यूम के लिए है। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ कि 1/4πε0, तो 4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4πε0। तो एक तरह से फॉर्मूला कितना आ गया, C इक्वल टू 4πε0 r। ये किस में आया है, वैक्यूम के अंदर। आ रही है बच्चों समझ में बात। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या, C मोस्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। आ रही है बच्चों समझ में बात। C is directly proportional to radius of the spherical conductor। That means अगर इस spherical conductor का रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही इस spherical conductor का क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो ये सीधा सीधा क्या है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस आप इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। दैट मींस अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर किसी मीडियम में रखा गया, यहां पर किस में रखा था मैंने, एयर या वैक्यूम के अंदर हो सकता है। सेकंड, व्हेन स्फेरिकल कंडक्टर आर इन मीडियम, किसी मीडियम में हो सकता है। मीडियम यहाँ पर वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। उसमें अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है तो फिर कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या बात करें। अब जो C होगा, C इक्वल टू क्या होगा, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन r। मीडियम के लिए क्या आता है, ε0 इंटू एप्सिलॉन r, और यहाँ पर क्या हो गया, r का r रख दिया मैंने। तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, इसको आप, ये किसमें है, ए और वैक्यूम में, तो इसके लिए आप C0 यूज कर लो, किसके लिए, वैक्यूम और एयर के लिए। और ये किसमें निकाला है आपने, किसी मीडियम में, तो मीडियम के लिए मैं m लगा सकता हूँ। तो Cm इक्वल टू 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू r। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, देख रहे हैं, ये किसका बन रहा है कैपेसिटेंस, किसी एयर वैक्यूम का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Cm इक्वल टू क्या होता है, C0 इंटू, आ रही बच्चों समझ में। तो मीडियम में क्या होगा, 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू r। या फिर हम बोल सकते हैं जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस होता है उसका r से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ द एनी मीडियम। अब बच्चों एक बात और याद रखने की है, अपनी जो अर्थ है ये भी एक कैपेसिटेंस की बिहेव शो करती है। अपनी जो अर्थ है, अर्थ में भी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो अर्थ का कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का हम क्या निकालते हैं, आपको ये आप देख लो एक बार, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट करूंगा किसका, अर्थ का। देख लीजिए एक बार इसका। चलिए अब मैं चलता हूं कहां पर, अर्थ के कैपेसिटेंस पर। तो अपने पास फॉर्मूला आ चुका है कितना, 4πε0 इंटू r। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, देखिए आपको पता हो तो मान लो ये अपनी अर्थ है और अर्थ की ये क्या है, रेडियस। अर्थ की क्या है, रेडियस, और इसमें चार्ज तो बहुत सारे हैं ही आपके पास, अर्थ में बहुत सारे चार्ज हैं। तो इसकी रेडियस कितनी होती है, क्यों, हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए R की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, R की, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये भी है अपने पास, यहाँ पर है ना, R अपॉन K। K की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ रख सकते हैं कि हम कितनी हो जाएगी।
चलिए, तो आर की, अब आर बताइए, अर्थ की रेडियस कितनी होती है? आप सभी जानते हो, लगभग 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। अगर इसको मैं मीटर की फॉर्म में बनाऊं तो इसको मैं 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। आ रही बात तो समझ में? आगे अब हम क्या निकालते हैं? इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने अभी आपसे बताया था। कितना बताया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अरे बात समझे? या फिर क्या बताया था मैंने? ऊपर वाला देखो, यहां से क्या बताया था? ये वाला आर अपॉन, बताया था क्या? तो आर की वैल्यू है अपने पास कितना? 6.4 गुणा 10 की घात 6 अपॉन के का मान आपको पता है कि कितना होता है? बता रखा है मैंने, के का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है क्या? 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। आ रही बच्चों समझ में? तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? देखो यहाँ पर मैं इसको पॉइंट को हटा दूं और यहाँ पर एक 0 लगा दूं, सही है क्या? आगे सॉल्व करो। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 64 गुणा 10 की घात 6 तो है ही, और 9 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और एक 0 यहाँ पर और आगे 10 की घात 10 हो गई, तो 10 की घात 9 तो है और एक और आगे 10 की घात 10, और ऊपर जाएगी 10 की घात माइनस। सही बात है क्या? अरे आ रही बात समझ में? अब देखिए क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 64 में कितने भाग लगाइए? 64 में डिवाइड करिए 9 से, कितने? 7 9 7 जा 63 हो गया पॉइंट, कितना? 1 1 और ये 1। आ रही समझ में? और पावर कितनी हो गई? 10 की घात माइनस 4। कितनी हो गई भाई? 10 की घात माइनस 10 में से 6 जाएंगे, 10 की घात माइनस 4। आंसर किसमें आ गया? फेराड में, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेराड। अगर आप इसको, क्योंकि फेराड तो बहुत बड़ी इकाई है, इसकी बिग यूनिट है, तो C इक्वल टू में इसको पॉइंट को हटा रहा हूं यहां से, और पावर कितने लिख रहा हूं? -6। कितना लिख रहा हूं? -6 फेराड। और -6 को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बता रखा है, -6 फेराड को मैं क्या लिख सकता हूं? माइक्रो फेराड। क्या लिख सकता हूं इसको? माइक्रो फेराड। तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है? 711 माइक्रो फेराड। 711 माइक्रो फेराड किसकी कैपेसिटेंस है? अर्थ की। तो इस प्रकार से मैंने आपको कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बता दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? स्फेरिकल एक कंडक्टर यूज किया है, उसकी रेडियस r की है और उसका फॉर्मूला कितना आता है? r/k, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अगर मीडियम की बात करूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू r। तो इस प्रकार से, और मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया है, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? 711 माइक्रो फेराड। तो एक बार इसको देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।